प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान चल रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीएम योगी खुद वॉर रूम में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। एक दिन पहले प्रयागराज में लग रहे भीषण जाम की समस्या को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद 11 फरवरी से प्रयागराज को नो व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका है। माघ पूर्णिमा के अमृत स्नान में अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां जैसी व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। कुछ कमियां रह गई, कुछ चूक रह गई, जिसकी जुडिशियल जांच हो रही, जिससे इतनी ढेर सारी मौतें हुई हैं। अब फूंक फूंक के सरकार को कदम रखना चाहिए। मेरा एक विनम्र आग्रह है, आज शाही स्नान के बाद लोग जाना शुरू करेंगे। बहुत से लोगों का कल्पवास पूरा हो जाता है, बहुत से लोग जाना चाहते हैं। बहुत कम लोग बचते हैं जो शिवरात्रि तक रहते हैं वहां पे, 15 दिन की प्रतीक्षा करते हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस समय सब छोड़कर एक काम करे कि जो लोग वहां हैं वो कैसे बाहर वापस लौट के जा सके, इस पर प्रथम प्राथमिकता और वरीयता दे, जिससे न भगदड़ मचे। और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, सरकार उनकी सहायता करके निकाले। समाचार आ रहा है, आज मैं टीवी देख रहा था, 500 रुपए का एक पराठा मिल रहा है। तो जो लोग लाए थे पैसा, जो लोग पैसा लाए थे, वो पैसा भी खत्म हो रहा है लोगों का। तो उनको अगर जरूरत पड़े तो बाहर निकालने के लिए सब्सिडाइज करें, हर संभव प्रयत्न करें कि कैसे प्रयागराज में जो लोग इकट्ठा हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकें। देश विदेश से आए हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ से दिव्य भव्य और पुण्य के भागीदार हो रहे हैं और अद्भुत छटा है, और जिस तरह से स्नान हो रहा है, लोगों को एक शांति मिल रहा है। हम लोगों को यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूत है, उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूत महसूस की जा सकती है। और न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न अमीर है, सब इस गंगा मैया में डुबकी ले रहे हैं। और लगता है ये महाकुंभ नहीं है, लगता पूरा एक विश्व, छोटा सा लघु भारत यहाँ पूरा दिख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर। ये देखने में आ रहा है कि जो स्पॉट पर लोग हम बता रहे हैं बहुत क्राउड है। आज का स्नान कैसे जा रहा है और उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है, और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई, और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है। और आज के दिन भी 1 करोड़ 30 लाख लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे
बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है, जहाँ से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं। और जैसा कि आप अवगत है कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं, उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए, उसका ये सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। क्या इशू रहा, क्योंकि जैसा कि एक मैनेजमेंट है, आज आखिरी स्नान भी है, तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं और क्या है? महाकुंभ 2025 के अवसर पे आज माघी पूर्णिमा का स्नान है। आप देख रहे होंगे कि इस बार मेले में अप्रत्याशित भीड़ आई है और लोगों का अनवरत जो स्नान का कर्म है वो जारी है। आप अभी देख सकते हैं रात में ही कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो कल समस्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं। जैसे हम लोग इसमें जो घाट रहते हैं वो अपना घाटों को सुदृढ़ कर लेते हैं, पानी जो है वो समुचित मेंटेन है और जो जल पुलिस है उसकी बैरिकेडिंग लग गई है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, जैसी व्यवस्था हर स्थान पे हम लोग करते हैं वो है। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की डाइवर्जन स्कीम है वो लागू है, जगह जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कर लिया गया है और लोगों से निवेदन किया जाएगा कि जो निर्धारित स्थान जो पुलिस और प्रशासन तय करेगा, बताएगा, उस पर स्नान करें और हम लोग का सहयोग करें। कब तक स्नान ये चलेगा और किस तरह से? ये स्नान अनुमत जारी है, कल पूरा दिन भर चलेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आज कल्पवासी जाने भी लगेंगे तो उनको लेकर देखिए, कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का अभी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहाँ पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।